सारी फैमिली आई हुई है कास्को के ऊपर आज। कितनी तरह के क्रिसमस ट्रीज आए हुए हैं, ये देखें। ये 9 फुट का क्रिसमस ट्री है। वो अगले वाले और भी ज़्यादा, मेरा ख्याल है ये 10 फुट का है, वो 12 का होगा शायद, ये 15 फुट का है। फेस्टिविटीज़ ऑफ क्रिसमस। अब आयल्स जो हैं वो बच्चों के टॉयज़ और साथ में ये जो क्रिसमस के गिफ्ट रैपिंग स्टफ के साथ भर गए हैं। अब Here is a Grinch। ये आज फिर मैं पहुंच गई हूँ कास्को के ऊपर एंड शॉपिंग जो है वो हुई जा रही है। तो मैंने कहा आपको साथ दिखा दूं। पहले तो मैं दिखा नहीं रही थी, मैंने कहा आप सोचेंगे ये रोज़ाना कास्को ही गई होती है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि दिखा ही दूँ। तो ये थोड़ी सी शर्ट्स वगैरह ली हैं क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं। ये इनकी वो थिक वाली वो जो लगी हुई थी हुडीज़ वगैरह, तो वो साथ में ली हैं कुछ। साथ में ये वाला अवन लिया है, ये मुझे काफ़ी दिनों से अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा अब ले लेती हूँ, ट्राई करके देखती हूँ कैसा है। देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेट्स सी, घर ले जाके देखते हैं। कास्को की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि जब कास्को पे आ जाओ तो फिर चीज़ें जो हैं वो नज़र आती जाती हैं और आप लेते जाते हैं और पैसे घर से निकलते जाते हैं और आपसे फिर कंट्रोल नहीं होता। चीज़ें जो हैं वो अच्छी प्राइस पे होती हैं और इंसान सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, प्राइस तो अच्छी है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत ही नहीं है चीज़ की तो फिर प्राइस अच्छी हो या ना हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे तो आपके ज़ाया हो गए ना। लेकिन ज़ाया नहीं होते, मुझे इसलिए अच्छा लगता है। जैसे अब ये मैंने अवन लिया है तो मुझे काफ़ी दिनों से अच्छा लग रहा था। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बड़े वाले अवन में रखने से बेहतर है कि छोटे वाले अवन में आप थोड़ी भी बना सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी चीज़ बनानी हो ना घर में, तो ये जो बड़े वाले अवन है उनको इतने बड़े को ऑन करो, फिर थोड़ी सी चीज़ें उसमें तो बनती हैं। ये साथ में एयर फ्रायर भी है, आई होप कि ये एयर फ्रायर भी है। यस, ये एयर फ्रायर भी है। मैंने कहा मैंने देखा ही नहीं, मैंने सोचा मैंने देखा ही नहीं कि एयर फ्रायर है भी या नहीं, तो मैं ऐसे लेके जा रही हूँ। भी है और साथ में ये जो है अवन भी है, साथ में इसमें बेक भी कर सकते हैं, कुक भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ये नवाब ट्यूबवेल है हमारा। ये देखें, ये भी कितना अच्छा आया हुआ है। स्टोनवेयर सेट है, $40 का 16 पीसेस। तो इसलिए फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं चलती जाऊँ सीधी। मैं लेने के लिए क्या आई थी, एक तो सिर्फ मैंने सोचा कि काम से वापस आ रही थी तो मैंने कहा चलो पिज़्ज़ा एक ले लेती हूँ। मुझे इनका पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, मैंने पहले भी बताया था। तो मैंने सोचा था कि मैं पिज़्ज़ा ले लेती हूँ, तो साथ में देखूंगी अगर कोई इनके पास कोई मीठा, कोई बेक गुड्स जो हैं कोई अच्छी आई होंगी। तो अब मैं आके ये पूरी मैंने वो भर ली है कार्ट, और मैंने वो दोनों चीज़ें अभी तक नहीं ली। ना मैंने पिज़्ज़ा अभी तक ऑर्डर किया है और ना मैंने मीठा अभी तक लिया है, और ना मैंने अभी तक ब्रेड ली है। ये ब्रेड वगैरह, वो ब्रेड अभी नहीं आई हुई मुझे लगता है। आलमंड के मुझे आलमंड के पड़े हुए हैं, नाइस। ये रहे आलमंड के। ब्यूटीफुल, यमी, आई कैन नॉट वेट। चलें ये ले लेते हैं। ओह, वॉलनट ब्रेड भी पड़ी हुई है। ये क्या मुसीबत पड़ गई, ये सारी चीज़ें मिल गई है मुझे, सारी चीज़ें ले लूँ। नहीं, मैं ये नहीं ले रही क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर मैं खाऊंगी
और विच इज़ नॉट गुड। और इसके बाद अब मेरा ख्याल है मैं जाके पिज़्ज़ा ऑर्डर करती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग फिर चलते हैं। मैं जो हूँ ना, हम जितनी देर फिरती रहूँगी उतनी देर मैं चीज़ें लेती रहूँगी। ये रोटिस्ट्री से पूरी की पूरी जैसे सुलाखों में इन्होंने डाले होते हैं तो उसमें से निकालने हैं अभी इन्होंने चिकन्स, और फिर इस तरह इनको बैग्स में डाल डाल के तो यहाँ पर रखते जाते हैं। ये देखें इतने बड़े बड़े चिकन्स हैं ये, एंड दीज आर स्टिल 499। जब मैं देखती हूँ उनको चिकन्स को मुझे यही जहन में आता है कि हाउ डू दे डू इट। ना ये ना शेम ऑन मी। अब जाकर हम $10 का पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं क्योंकि पिज़्ज़ा जो है वो इतना सस्ता मिलता है यहाँ पर। $5 का चिकन और $10 का पिज़्ज़ा। Isn't that great? इसको भी मैंने कब खोल ही लूँ, कल से पड़ा हुआ है यहीं पर। और इसको कहाँ से खोलना है? अच्छा जी, मेरे पास इसी तरह का पहले भी था। इट वॉज ऑलमोस्ट द सेम थिंग, थोड़े से बटन्स वगैरह चेंज थे और साइज़ यही था। तो साइज़ यही था लेकिन बस वो थोड़े से बटन्स वगैरह चेंज थे उसके। तो अब जो है उसमें बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो इसलिए मैंने वो फिर नया वाला मुझे लेना पड़ा है ये। लेकिन इट्स इजी टू सेट अप और बहुत अच्छा जो है इसका एयर फ्रायर, इसका ओवन, हर चीज़ जो है बहुत अच्छी है। इसकी कंपनी भी बहुत अच्छी है। और cooks everything really fast. So और ये जो है ना ये नीचे आता है, बट व्हाट आई डू, मैं इसके ऊपर एलुमिनियम फॉइल लगा देती हूँ ताकि फिर एलुमिनियम फॉइल आराम के साथ क्लीन हो जाती है। तो जो भी गिरता है एलुमिनियम फॉइल के ऊपर ही गिरता है, तो फिर आराम से फिर उसको निकाल दिया और ये काला वाला नहीं होता। फिर इसके बाद फिर इसको सफाई करने में मुश्किल नहीं लगती मुझे ना। वैसे करती तो आपस की बात है कि करती तो बेचारी वही है आकर जो सफाई करने के लिए आती है, लेकिन अब क्योंकि मैंने अब ये पंगा लिया हुआ है तो मुझे सफाई तो करनी पड़नी है अभी। चलो जी, तो ये भी हो गया एंड वी आर रेडी टू रोल। ये इसकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसके साथ। हाँ जी, बस ये चीज़ें इसके साथ।
तो दैट इज़ इट एंड इट इज़ रेडी टू गो। तो दैट्स इट। अब ये इधर से गंद वंद उठाते हैं, सारा बॉक्सेस के अंदर वापस डालते हैं। तो गेस व्हाट टाइम इट इज़। अभी फ्लावर्स को टी करने का टाइम है, तो इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे शुगर, 1-2 tablespoon ऑफ शुगर इज़ लाइक फूड फॉर फ्लावर्स। इसमें डालेंगे हम 2 tablespoons ऑफ विनेगर, इस एंटीबैक्टीरियल, उसमें वो फंगस वगैरह नहीं पैदा होने देता। मिक्स इट मिक्स इट मिक्स इट मिक्स इट मिक्स इट and then some ice. Good job. This is done. And अच्छा जी, ये जो रखा था इसके साथ भी नहीं आया। ओह नो, ये दोनों के साथ नहीं आया इस दफ़ा। ऐसा वैसे कभी भी नहीं होता कि प्लांट्स इनके साथ, फ्लावर्स के साथ प्लांट फूड नहीं हो। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि 2 में नहीं है। तो ये एक प्लांट फूड भी डाल देते हैं, जस्ट टू कीप देम फ्रेश लॉन्गर। ये तकरीबन 2 वीक तो आराम के साथ चल जाते हैं। साफ़ करना पड़ता है ऑफ कोर्स, पानी दरमियान में इसको एक दफ़ा साफ़ कर देती हूँ, बट फॉर 2 वीक्स दे स्टे प्रीटी गुड। अच्छा जी, इनके ये जो है ना नीचे से आई टेक देयर लीव्स ऑफ, क्योंकि लीव्स के साथ एक तो वो जो है ना फंगस सी लग जाती है इनको ना, और ये भी बंद है, तो ये 1-2 दिन में ना खुलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वैसे लीव्स अच्छे लगते हैं, अगर फ्लावर सिर्फ हो ना, बेबीज़ ब्रेथ नहीं हो इसमें साथ, तो फिर वो अच्छे लगते हैं। लुक हाउ प्रिटी दीज आर। और अब घर आकर तो ये कल रात से पड़े हुए हैं, तो थोड़े से मुरझा भी गए हैं, लेकिन अभी जब पानी में पड़े रहेंगे तो और ज़्यादा फ्रेश हो जाएंगे फिर ना। Now these baby's breath, which look really, really pretty, of course. Bas. And that is it. Click, click. अब बस इनको सफाई कर लेते हैं। मैंने चिकन निकाला हुआ है, तो मे बी मैं चिकन और ब्रोकली बना लेती हूँ आज। वाइट राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है, काइंड ऑफ चाइनीज़, तो मेरा ख्याल है वही बना लेती हूँ आज। लेट्स डू इट। जी, तो पहले बना लेते हैं चिकन और ब्रोकली। मैंने चिकन को मैरिनेट किया था, कल किया था मैंने मैरिनेट। इसको वैसे इतनी देर मैरिनेट करने की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन मैंने मैरिनेट इसलिए किया था कि चलो मेरे पास टाइम था, उस वक्त मैं काट रही थी, तो मैंने कहा मैं मैरिनेट कर देती हूँ। इसमें मैंने थोड़ी सी सोया सॉस डाली है, तकरीबन 2-3 चम्मच सोया सॉस डाली थी। इसके अंदर मैंने साथ में एक एग वाइट डाली थी, साथ में इसमें मैंने काली मिर्च डाली थी, साथ में इसमें मैंने
थोड़ी सी कॉर्न स्टार्च, उनको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिर उसको मैंने थोड़ा सा ऑयल उसके ऊपर डाला और उसको मैरिनेट करके रख दिया। इससे यह है कि चिकन जो है वो जूसी बनता है काफ़ी ना। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं ये ब्रोकली जो है इसको थोड़ा सा बॉईल करती हूँ, फिर उसके बाद चिकन को जो है वो करके और इसके साथ उसकी स्लरी बनाकर, अभी स्लरी भी पहले बनाती हूँ। तो स्लरी मतलब ये कि उसका वो मिक्स करके ना सब चीज़ें उसके अंदर कॉर्न स्टार्च डाल के, तो जैसे सूप को थिक करते हैं ना, तो इसकी सॉस को भी थिक करने के लिए तो वो बनाती हूँ। तो चलिए अब देखते हैं। इसमें पहले मैं पानी डालूँगी और पानी के बाद ब्रोकली को ना थोड़ा सा मैं बॉईल करूँगी। अब इसके अंदर ब्रोकली को डालते हैं ताकि ब्रोकली जो है वो थोड़ी सी बॉईल हो जाए और फिर उसके बाद उसको निकाल लेंगे। इसको मैं ऐसा करती हूँ थोड़ी देर के लिए ना, 1 मिनट के लिए तकरीबन इसको मैं ढक देती हूँ ताकि ये थोड़ी सी स्टीम हो जाए। तो बस मेरा ख्याल इतना काफ़ी है, क्योंकि ब्रोकली इसके अंदर थोड़ी सी ज़रा क्रिस्पी, थोड़ी सी ज़रा क्रंची ही अच्छी लगती है। तो बस मैं इसको निकाल लेती हूँ। ब्रोकली हो गई सारी बॉयल, और अब इसको हम फेंकते हैं पानी को। अब इसको कढ़ाई को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और उतनी देर में हम इसके अंदर स्लरी बना लेते हैं। स्लरी के अंदर अच्छा जी ये चीज़ें हैं मेरे पास, तो थोड़ी गुडनेस, अच्छा थोड़ी सी इसमें डालते हैं हम सोया सॉस। तकरीबन ये ½ कप होगा। अच्छा जी ½ कप ये हो गया। इसमें थोड़ा सा सिरका डालते हैं बैलेंस करने के लिए, इसके ½ कप सिरका। ये है ऑयस्टर सॉस, तकरीबन 3 टेबलस्पून कह लें, 3 टेबलस्पून कह लें, हाँ जी। और फिर उसके बाद ये है स्टर फ्राई सॉस। स्टर फ्राई सॉस तो अभी तक खुली नहीं हुई। इट्स ओके, इट्स ओके। चले जी। तो स्टर फ्राई सॉस भी इसके अंदर तकरीबन कम ऑन 2 या 3 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, ठीक है। अब इसके बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और इसके बाद थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट, ब्लैक पेपर। मैं इसी तरह सारी चीज़ें अंदाजे से डालती हूँ। और शुगर, शुगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसको बैलेंस करना है सारी ये सोया सॉस के नमक को और साथ में सिरके को। एंड दिस इज़ अबाउट 2 टेबलस्पून्स, ठीक है। एंड देन ये बन गई हमारी स्लरी। एंड देन वी आर गोइंग टू पुट सम ऑयल इन देयर नाउ। चिकन को भूनने के लिए। अच्छा जी, और इसके अंदर डालना है कॉर्न स्टार्च। स्लरी के अंदर, स्लरी के अंदर तकरीबन इस तरह 2 टेबलस्पून भर के तो मैं ये डाल दूँगी कॉर्न स्टार्च। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें कि ताकि इसमें जो है ना वो ना रहें, इसके वो ना बने।
और इसमें जितना आपको उसका सॉस चाहिए है उतनी आप रखें। मुझे ज़रा सॉस ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वाइट राइस के साथ खाना है, तो सॉस ज़रा मुझे अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने साथ में सॉस ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा बनानी है। ठीक है, तो मैंने पानी ज़रा इसमें ज़्यादा डाल लिया। अब बेशक चख लें आप अपने। मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रही है। अच्छा जी, और ये रही, इसके अंदर मैं थोड़ी सी अदरक डालूँगी। मैंने फ्रीज़ करके एक्चुअली इसको रखा होता है अदरक को। चिकन ज़ाहिर बोनलेस है, जल्दी पक जाता है, लेकिन बस मुझे ज़रा थोड़ा सा होता है कि कहीं कच्चा ना रह जाए, तो मैं थोड़ी देर ज़रा इसको स्टर फ्राई करती रहती हूँ। उतनी देर आपको बाबा दिखाते हैं। लेट्स गो शो यू आवर बाबा। बाबा कहाँ जा रहे हो? नहीं, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। आपको बाहर जाना है? बाहर नहीं जाना अभी। अब उसको मैंने बात कर ली है, तो अब उसको बाहर जाना है। कोई ना कोई साथ ही डिमांड उनकी आ जाती है, तो अच्छे जी। बैक टू आवर चिकन। अच्छा, अब इसके बाद ना मैं पहले स्लरी डालूँगी इंस्टेड ऑफ पुडिंग, क्योंकि अगर इसमें मैं डालूँगी ना ये ब्रोकली, तो वो ब्रोकली भी फिर जब तक पानी ये जो मैं डालूँगी ना बिस्लरी इसमें, जब तक वो उबलेगी तो ब्रोकली और ज़्यादा फिर सॉफ्ट हो जाती है। ब्रोकली जो है वो मैंने बिल्कुल रेडी कर ली है, द वे आई वांट इट इन माई डिश, तो वो ऑलरेडी पक गई हुई है। आई डोंट वांट इट कुक्ड एनी मोर। ये हो गया। अब इसके अंदर डालते हैं स्लरी। पहले इतनी डाल के देख लेते हैं, और जैसे ही ये गर्म होना शुरू होगा तो साथ साथ में ये थिक भी होना शुरू हो जाएगा। मैं थोड़ी सी और डालूँगी स्लरी, क्योंकि अभी उसमें ब्रोकली भी डलनी है और फिर वाइट राइस के साथ ज़ाहिरा खाना है, तो फिर कम हो जाती है इसकी सॉस ना। और अगर ज़्यादा हो जाए तो ज़ाहिरा ऑफ कोर्स फिक जाएगी, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, वरना फिर बहुत ड्राई लगता है खाने में ना। यू नो व्हाट, आई एम जस्ट गोना पुट एवरीथिंग। जी, तो देयर यू गो। अब ये थिक होना शुरू हो गई है। मेरे पास वो नहीं है ग्रीन अनियंस जो होते हैं ना, ये ग्रीन प्याज लंबे वाले, वो नहीं है मेरे पास। अदरवाइज़ आप वो भी डाल सकते हैं इनमें। आप इनमें गाजरें भी डाल सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इसमें गाजरें भी डालते हैं। मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगती इतनी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर, तो इसलिए मैं गाजरें बजाते खुद मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन इस तरह नहीं अच्छी लगती इसके अंदर। सो दिस इज़ मोस्टली डन। अब मैं इसके अंदर डालती हूँ ब्रोकली। और अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, एंड हियर इज़ योर चिकन एंड ब्रोकली डन। यम यम, बहुत मज़े की लगती है राइस के साथ। तो ये देखें, अब इसमें सॉस थोड़ी सी है, तो वो उसके साथ ना चावलों के साथ तो फिर अच्छी रह जाती है। That's it. Nothing else. ये देखिए, यम यम चिकन ब्रोकली। And there you go. बन गई जल्दी जल्दी से। कैसी रही? बहुत इजी बन जाती है, जल्दी बन जाती है,
सिर्फ इतना है कि इसको मैरिनेट करने का थोड़ा सा टाइम है, विच इज़ अबाउट 20 मिनट्स एट लीस्ट। इसको आप 2 घंटे भी रख सकते हैं, 20 मिनट्स भी रख सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा ये मैरिनेट हुई हो तो बहुत जल्दी बन जाती है, बिकॉज इट्स स्टर फ्राई, तो बहुत जल्दी फिर बन जाती है। तो डू ट्राई इट।